हाय गाइस, ये गणपति बप्पा की स्थापना के लिए पूजा सामग्री है और ये हम पूरी पूजा सामग्री है हमारी। और ये फूल माला है और ये नारियल है, प्रसाद है और गुड़ है। ये हमारा लोटा है कलश के लिए। ये हमारा जल चढ़ा पूजा के लिए लोटा है। और ये हमारे फल हैं, जो आपके पास फल हों वो चढ़ाएं, जो हमारे पास हैं। ये हमारा साफ जल है, इसमें हम जल भरेंगे। ये हमारा पंचमेवा है और पंचमेवा हम साइड में रखते हैं। और अब आगे पूजा की विधि आपको दिखाते हैं। तो हमारा पूजा का सामग्री सब आपको हमने दिखा दिया है। तो अब ये चौकी है हमारी गणपति बप्पा विराजमान करने के लिए, और ये उसके ऊपर छोटी चौकी हमने सजा ली है जिस पे हमारे बप्पा विराजमान होंगे। तो इसमें हमने एक मुट्ठी चावल रखा है और इसी पे हमारे बप्पा को हम विराजमान करेंगे। तो हमने अपने बप्पा को इसमें विराजमान कर दिया है। और अब रिद्धि और सिद्धि माता को विराजमान करना। तो यहाँ पे अक्षत हमने चावल रख दिया है रिद्धि और सिद्धि माता के लिए। और थोड़ा सा जगह स्पेस कम था, थोड़ा जगह किया। और ये सुपारी है, रिद्धि सिद्धि माता सुपारी रखते हैं तो रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान कमल लोग कर दिया। तो हमारी रिद्धि सिद्धि माता और बप्पा दोनों विराजमान हुए। हमने एक मुट्ठी चावल कलश रखने के लिए रख दिया है और इस पर स्क्वायर बना देते हैं। चारों 8 लाइनें खींचना है चारों तरफ से और इसी के ऊपर कलश रखना है। आपको हम ये दिखा रहे हैं ऐसे। और ये हमारा पीतल का लोटा है। आपके पास पीतल का नहीं तो मिट्टी का, पर स्टील के लोटे में कभी कलश नहीं रखना। और इसमें हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला है, बाकी पूरा साफ जल ही था, पानी सिर्फ। और उसमें हम थोड़ा सा जल डालें। ये हमने सुपारी डाल दी है और ये हमने हल्दी डाल दी है और ये हमने दूध डाल दिया। ये हमने पैसे डाल दिए मतलब, और ये हमने चावल डाल दिया है और ये हमने फूल डाल दिया। तो हमने कलश में इतनी चीज़ें डालनी चाहिए, तो हमने इतनी चीज़ें डाल दी हैं। अब कलश में हम स्वास्तिक बनाएंगे और कलश में स्वास्तिक बनाने के बाद स्थापना करेंगे। और पहले तो आम के 5 पत्तों को अच्छे से धुलकर साफ कर उस पर कुमकुम रोली लगाकर और हल्दी लगाकर मतलब तैयार करना है। तो हमने इसमें कुमकुम रोली लगा रहे हैं पत्तों में आम के। तो ये हमने आम के पत्तों में रोली लगा दिया और उस पर हल्दी भी लगाते हैं। देखने में भी अच्छे लगते हैं और लगाना भी चाहिए, आम के पत्तों में बहुत शुभ होता है। तो हमने इसमें रोली और हल्दी लगा दिया है। अब हम लोटे में स्वास्तिक बनाएंगे। तो आपके पास तिल का तेल हो तो उसमें रोली को मिक्स कर स्वास्तिक बनाएं। नहीं हो तो आप साफ ही जल डाल के, पानी थोड़ा सा डालकर गीला करके स्वास्तिक बनाएं। तो मेरे पास तिल का तेल नहीं था तो हमने पानी से थोड़ा सा गीला किया है, तो उसी से हम स्वास्तिक बनाते हैं। और क्योंकि मतलब जल्दी से मतलब सूखा होता है तो जल्दी से स्वास्तिक इस पर बनता नहीं। हम ही देखो बना रहे हैं तो हमारा बन नहीं रहा है, फिर भी बनाना ज़रूरी है। स्वास्तिक बहुत शुभ होता है, तो हम इसमें स्वास्तिक बना रहे हैं। और स्वास्तिक हमारा बन जाएगा तो फिर आगे की पूजा हम दिखाएंगे। तो लगभग हमारा रोटी पे स्वास्तिक बन गया है। और अब हम लेंगे ये अपने आम के पत्ते। और आम के पत्ते जो हैं एक ही मतलब जैसे सारे सेट करके रखना चाहिए, कोई उल्टा कोई सीधा नहीं चाहिए। हमने देखो एक ही मतलब तरफ से, जिस तरफ से डंडियाँ रहती है उसी तरफ से उसको अंदर कलश में डालना चाहिए। ये हमारी पीतल की कटोरी है, पीतल का लोटा, पीतल की कटोरी, उस पर हमने ये रख दिया उसमें चावल डालकर। और ये आम के जो पत्ते हैं हमारे, हमने इसको अच्छे से सेट करना है। जैसे अभी हमने लोटे के अंदर सेट किया था, ये लोटे के ऊपर अच्छे से सेट करो। जैसे आप लोग देखते हैं फ़ोटो में तो अच्छा सा कलश ऐसे लगता है, तो वैसे ही हम लोग भी सेट करते हैं तो अच्छा लगे। तो हमने कलश रख दिया है। अब ये नारियल है हमारा, इस पर हम कुमकुम और हल्दी लगाएंगे। हमने हल्दी और कुमकुम लगा दिया। अब इस पर हम कलावा बांधेंगे। कलावा 5 बार बांधना चाहिए, तो हमने कलावा 5 बार
2 राउंड हो गए हमारे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसको हम तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद गांठ नहीं लगानी चाहिए। इस मतलब जैसे गांठ लगाते तो वो अच्छा नहीं होता, और ये हमने गांठ नहीं लगाया, ऐसे इसी में हमने लपेट दिया है और इसको कलश के ऊपर हम रख देते हैं। और थोड़े से फूल लेकर या चौकी पे रख देंगे तो वहाँ पे ज्योति जलाने के लिए हो जाएगा। तो इस पर हम थोड़े से फूल लेते हैं। फूल लेने के बाद हम रखते हैं चौकी पे। हमने थोड़े से फूल लिए और ये हमने कलावा नहीं बांधा था लोटे पे, तो हम लोटे पे कलावा बांध रहे हैं। और कलावा बस 2 ही राउंड लगाने चाहिए कलश में। तो हमने 2 राउंड कर लिए हैं और करने के बाद इसमें हमने बांध दिया है। और हम देखो लपेट रहे हैं, गांठ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि गांठ नहीं लगाना चाहिए। तो हमने लपेट दिया उसी पे और थोड़े से फूल चढ़ा दिए हैं नारियल के ऊपर, क्योंकि हमारा कलश तैयार हो गया है। और अब थोड़े से फूल लेके चौकी पे हमने रखे हैं और चौकी पे रख के इसी के ऊपर मतलब ज्योति जो दिया जलाना है इसके ऊपर वही ज्योति रखनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमने गुलाब की पत्तियों को रख कर इसके ऊपर हम ज्योति रखते हैं। तो अब से हमने रख दिया है। हाँ, अब इसको हम जला भी देंगे। पहले ज्योति जलाएंगे, बाकी पूजा इसके बाद करेंगे। तो हमने ज्योत जला दी है और इसके बाद धूप बत्ती भी जलाते हैं। इसके बाद हमने धूप बत्ती भी जलाना है। ये हमने दूसरी कटोरी में उसमें हमने ज्योति ये धूप बत्ती हमने कर दी है। और उसके बाद बप्पा को हम कुमकुम और हल्दी का टीका करते हैं। हमारी पूजा अब स्टार्ट हो गई और रिद्धि माता सिद्धि माता को दोनों को रोली कुमकुम करते हैं। और हमने पहले कुमकुम लगाना है, फिर हल्दी लगाना है, पहले कुमकुम ही लगाना है। तो मैंने पहले कुमकुम लगा दिया है। अब कुमकुम हल्दी हमारा हो गया। अब बप्पा जी को चुंदरी पहनाते हैं। आपके पास पीली ना हो तो लाल भी चढ़ा सकते हैं। तो हमने चढ़ा दिया और पान के पत्ते या आम के पत्ते से जल चढ़ाना चाहिए। तो हमने जल चढ़ा दिया है और उसके बाद में हमने ये फूल चढ़ा दिए थोड़े से। और ये हमारा जनेऊ है, पप्पा को जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए। तो हमने ये जनेऊ पहना दिया है। वैसे तो लेडीज़ों को जनेऊ नहीं पहनाना चाहिए, पर हमारे घर में हस्बैंड हमारे सामने आते तो हम पूजा कर रहे हैं तो हमने ऐसे ही पहना दिया है। फिर हमने बाद में सही कर दिया, क्योंकि जो पूजा करते तो वो हमने पूरा। अब पप्पा को हम माला अर्पण करेंगे, मतलब पहनाएंगे। तो हमने माला भी पहना दिया और कुमकुम भी कर दिया। अब दुर्वा घास होती है वो अब पप्पा को हम मतलब चढ़ा दे। ये दुर्वा घास पप्पा को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय। और रिद्धि माता सिद्धि माता को दोनों को हमने फूल और दुर्वा घास चढ़ा दिया है। और गुलाब का फूल पप्पा के चरणों में हमने चढ़ा दिया है। और जो माला हमारे पास थी वो हमने माला चढ़ा दिया है। तो हमने फूल और माला दोनों चढ़ा दिए हैं। तो हमारे फूल माला हो गया। अब आगे की पूजा ये हमने अब फल चढ़ाएंगे। हमने फल चढ़ा दिए हैं। ये हमने अब फल चढ़ा दिए हैं। और मतलब केले हम लेके आए थे तो पूरा वो तो पूरा चढ़ा देना, नहीं तो 5 केले चढ़ाने मतलब ज़रूर चाहिए। तो हमने 5 केले चढ़ाई हैं। हमने 5 केले चढ़ा दिए हैं। पापा को केले पसंद हैं। और ये हमारे मोदक हैं, ये हमने मोदक चढ़ा दिए।
और मोदक के बाद ये लौंग और इलायची, एक पान की पत्ता रखकर उसमें 2 लौंग और 2 इलायची, और ये हमारा गुड़ हो गया। गुड़ पे थोड़ा सा घी डालना चाहिए। तो ये हम आपको दिखाते हैं, हमने थोड़ा सा घी डाल दिया। गुड़ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गुड़ को तोड़कर अच्छे से उस पर घी थोड़ा सा डाल दो। ये बप्पा को बहुत प्रिय है। हमने ये भी चढ़ा दिया। और अब बप्पा को पंचमेवा की भोग भी लगानी चाहिए। तो ये हमने, और बप्पा को पानी आप 1 गिलास ये तो लोटे में अलग से ज़रूर रखना चाहिए। तो हमने ये हमारा पंचमेवा हो गया, और ये मोदक हो गया, और ये फल हो गए। हमने सारा चढ़ा के, और 1 गिलास पानी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो हमने 1 गिलास पानी भी चढ़ा दिया है कि मतलब भगवान जी हम लोग भी खाना खाते तो पानी पीते, तो भगवान भी मतलब खाना खाएंगे तो पानी ज़रूर पिएंगे। तो हमने चढ़ा दिया है, रख दिया है। और कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। तो हमने दक्षिणा रख दिया जो हमारे पास हो भगवान की कृपा से। तो हमने चढ़ा दिया। अब हम आरती करेंगे बप्पा की। वैसे तो आरती हमने कल की था, सबसे पहले हमने आरती किया था। उसके बाद हमने ये वीडियो शूट करने के लिए थोड़ी सी आरती लास्ट में हमने वीडियो शूट किया था। और आरती करने के बाद, और आप पहले आरती मत लेना, पहले तो थोड़ा सा जल लेके आचमा देना, और आचमाने के बाद किसी को आरती देना। धन्यवाद।